Hello kids, welcome to math session and welcome to the chapter exponents and powers. So today we are going to move to learn about laws of the exponents as well as we are going to do some examples based on the rules that we will learn, based on the laws that we will learn about exponents. So in the introductory session, in the previous session हमने थोड़े से आपको ओरली रूल्स बताए थे, थोड़े से लॉस बताए थे. अब ये यहाँ पे इस सेशन में आपको वो सारी लिस्ट मिल रही है और उस लिस्ट को यू हैव टू फॉलो सो दैट यू कैन डू ऑल दी सम्स इन द राइट फॉर्म. सो अब हमारा रूल क्या है, जैसा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा डिवीजन है तो हम पार्ट्स का क्या करते हैं, वी डू द सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सो अगर हमारा ये डिवीजन फॉर्म में है डेट इज a रेज टू द पावर m, मतलब कोई भी पावर है, सो एंड a रेज टू द पावर n, तो वी कैन राइट a m माइनस n. ठीक है. द अदर लॉ क्या है कि अगर आपका जैसे आपका कोई बेस नंबर है एंड उसका एक पावर है and then bracket के बाद again you are getting one more power. So what are you going to do? You are going to multiply these two. So I write this again a raised to the power m and then n. So इसका क्या मीनिंग हो गया, a m n. इन दो का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. क्लियर हुआ. और अभी आप देख रहे हैं बेस हमारा a चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट अब हमारा क्या है, a मतलब कोई एक नंबर उसकी पावर m, b द अदर नंबर उसकी पावर इज ऑल्सो सेम. दो द नंबर्स आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बेस नंबर्स और विल टेक द पावर एज कॉमन. जैसे मैं यहाँ पे आई वॉन्ट टू गिव वन एग्जाम्पल. सपोज दिस इज 3 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर. तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर. दिस मीन्स 6 स्क्वायर. क्लियर हुआ. तो a मीन्स वन नंबर, b मीन्स द अदर नंबर. इट इज नॉट द सेम नंबर बट पार्ट्स आर सेम. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. अगर हमारा यहां पे भी आप देख रहे हैं a एंड यहां पे b है एंड पार्ट्स आर सेम, तो हमारा क्या आ जाएगा, a अपॉन b एंड कॉमन पावर m. क्लियर हुआ. सो a टू द पावर m, b टू द पावर m. सो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m. क्लियर हुआ. और ये मैंने आपको बता दिया था अगर कोई हमारा बेस नंबर है उसकी पावर 0 है तो हमारा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1. सो प्लीज डू रिमेंबर दीज लॉज बिकॉज वी हैव टू अप्लाई दीज लॉज व्हेन वी आर वर्किंग आउट विद सम्स. नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर माइनस 3. 2 रेज टू द पावर माइनस 3 का क्या होगा, तो माइनस 3 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 क्यूब. नाउ दे आर सेइंग टू फाइंड द वैल्यू. दिस मीन्स हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 8. सो दे आर आस्किंग फॉर टू फाइंड द वैल्यू. दूसरा आपका एक सम है, ये सम है 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 2. ये माइनस 2 है. तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पॉजिटिव करना है. तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दिस विल कम आउट टू बी 9. तो देखा हमारा जब न्यूमरेटर में इट वॉज नेगेटिव पावर, we bring it to the denominator and when we have negative power in denominator we bring it to the numerator and have solved the question. Is this thing clear? Next they are saying to simplify.
सिंप्लीफाई का क्या मीनिंग है? आपको एक सिंपल इसको कैलकुलेट करके इन द पावर आपको यू हैव टू गिव द वैल्यू, लेकिन अगर आपसे कहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आपको पूरा सॉल्व करना होगा. सो फर्स्ट आई टेक दिस एग्जाम्पल. दिस इज -4 raised to the power 5 into -4 raised to the power -10. अब हमें सिंप्लीफाई करना, तो ये क्या हो गया? -4 raised to the power 5 अपॉन -4 raised to the power 10. या तो हम इसको इस वे में करें, लेकिन हमें ये भी, और हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा ये हमें मालूम है दिस इज अ मल्टीपल, तो वी कैन ऐड द पार्ट्स. तो हम ये वाला मेथड करें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि -4 raised to the power 5 इंटू -4 raised to the power -10 है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट -4 raised to the power 5 प्लस एंड देन ब्रैकेट में -10. तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -4 raised to the power -5. क्लियर हुआ? सो अब ये हमारा नेगेटिव में है, तो वी कैन राइट 1 अपॉन -4 raised to the power 5. सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि आप हमेशा जैसी नेगेटिव पार्ट देखें, डोंट जंप के आप इस प्रोसेस पर आए, क्योंकि अल्टीमेट हमें ये ऊपर लेके जाना है, बिकॉज हमारा बेस सेम है, हमें पार्ट्स को सॉल्व करना है. तो वी इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस थिंग वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस मेथड स्टेप. सो -4 raised to the power 5 इंटू -4 raised to the power 10 को डू द सॉल्यूशन. 5 प्लस -10, क्योंकि मल्टीपल है, वी एड द पार्ट्स. लेकिन अब क्या है, ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 5 - 10 एंड 5 - 10 का आंसर आएगा -5. नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्म. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सो इसमें है 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power -6. सो वन मेथड है कि हम पहले डिवीजन फॉर्म में लिखें, लेकिन हमें ये क्या मालूम है कि अगर हमें डिवीजन फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ पार्ट्स. तो हम सीधे क्या करेंगे? 2 raised to the power 5 माइनस -6. तो ये हमें क्या मिला? 2 raised to the power 5 प्लस 6, और इसका आंसर आया 2 raised to the power 11. हो गया सिंप्लीफाई. इज दिस थिंग क्लियर? सो क्योंकि डिवीजन है, तो डिवीजन में वी सब्ट्रैक्ट द पार्ट्स. तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज माइनस, व्हेन वी ओपन इट दिस विल बिकम प्लस एंड द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ अस. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेस 4 raised to the power -3 as a power with the base 2. अब इसमें क्या करना है? बेस हमें 2 लेना है, यहां पे क्या है? बेस 4 है. तो व्हाट वी नीड टू डू, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2, और वी कैन राइट 2 square. सो बेस हमें 2 मिल गया. Now this means instead of 4 I can write 2 square and then raised to the power -3. So this, अगर आपको लॉ याद है ना, तो this means I need to multiply these two parts. तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 into -3. So the answer will become 2 raised to the power -6. ठीक है? Now I will not write 1 upon 2 raised to the power 6, क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा है कि बस हमें बेस 2 पर आंसर देना है. तो बेस 2 पे I have given the answer. So these are the very small things that you need to focus when you are solving such type of questions. Clear हुआ? नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ वो क्या कह रहे हैं? आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है. एक्सपोनेंशियल में कैसे?
मीन्स हमें एक्सपोनेंट्स रखने हैं, पावर रखनी है. सो 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 8. तो ये क्या हो जाएगा? दिस मीन्स 2 5 माइनस 8 रेज टू द पावर 5 इंटू, चलिए अभी हम 2 रेज टू द पावर माइनस 5 ही रखते हैं क्योंकि फर्दर हमें सॉल्व करना है. नाउ 2 रेज टू द, so 2 raised to the power minus 3, then 5 and 2 raised to the power minus 5. तो मल्टीप्लाई करा, ये क्या आया? 2 raised to the power minus 15 into 2 raised to the power minus 5. हमारा आंसर क्या आएगा? 2 raised to the power minus 20. क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस 15 प्लस माइनस 5. क्लियर हुआ? सो इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आई राइट दिस इन डिटेल सो दैट द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. सो 2 रेज टू द पावर माइनस 15 एंड देन माइनस 5. और इसको अगर ठीक से लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर माइनस 15 प्लस माइनस 5. सो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो 2 माइनस 15 माइनस 5, तो दिस कम्स आउट 2 रेज टू द पावर माइनस 20. क्लियर? सो इस टाइप के सम्स में क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो अब हम इसको लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर 20. क्योंकि अब हमसे ये नहीं कहा है कि वी वांट द आंसर इन विद द बेस 2. तो बिकॉज दिस इज कमिंग इन नेगेटिव फॉर्म, तो हम इसको अब लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर 20. ऐसे यही सब अब जो अभी क्वेश्चन कर रहा था उसी का और हम थोड़े से एग्जाम्पल्स ले रहे. नाउ दिस इज 1/8 into 3 raised to the power minus 3. सो अब आप देखें इसको कैसे करेंगे. तो हम ये आ गया हमारा 3 raised to the power minus 3 और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3. क्यों? 8 है तो 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. क्लियर हुआ आपको? सो अब हम अपने जो हमने लॉ सीखा था उसको फॉलो करेंगे. तो इसको हम कैन वी राइट 2 रेज टू द पावर माइनस 3 इनटू 3 रेज टू द पावर माइनस 3. वी कैन राइट, हमने करा था. सो अब पार्ट्स आर सेम, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने करा था ए बी रेज टू द पावर एम. सो ये आ जाएगा 2 into 3 रेज टू द पावर माइनस 3. सो ये आ गया 6 रेज टू द पावर माइनस 3. 1/6 रेज टू द पावर 3. जरूर वी नीड प्रैक्टिस टू डू दिस. सो इसलिए आई एम सॉल्विंग ऑल दीज सम्स सो दैट इट गिव्स अ वेरी क्लियर व्यू हाउ कैन यू सॉल्व इट. वन मोर क्वेश्चन -3. तो इसका आ गया -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4/3 रेज टू द पावर 4. हमने इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर -4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4. क्लियर हुआ? अब आप देखें तो हमारा क्या आ जाएगा? -3
इंटू 3। तो हम इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे -3, दिस इज इन मल्टीपल, बेस सेम है तो 4 - 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4. So 4 - 4 is 0. So -3 raised to the power 0 into 5 raised to the power 4. So -3 raised to the power 0 का क्या वैल्यू, 1 into 5 raised to the power 4. So आंसर आ गया 5 raised to the power 4. समझ में आया आपको? नेक्स्ट, find m so that -3m plus 1 into -3 raised to the power 5 is equal to -3 raised to the power 7. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो -3m plus 1 और ये इंटू है तो दिस मीन्स हम पावर को ऐड करेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू -3 raised to the power 7. क्लियर हुआ? अब इस जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है -3m plus 6 is equal to -3 raised to the power 7. So अब हम क्या करेंगे, इसका एक इक्वेशन बना लेंगे. दिस मीन्स m plus 6 is equal to 7. तो m is equal to 7 minus 6 and this value comes out to be m is equal to 1. So find m so that this is proof that this part is equal to this part. तो हमने m की वैल्यू ले ली 1. तो अब आप देख लें m की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 2 एंड ये हम ऐड करेंगे पार्ट्स को तो 2 + 5 7 और ये 7 हमारी पावर आ रही है. क्लियर हुआ आपको? सो इस वे में वी कैन फाइंड m का वैल्यू. So what did we learn today? Today we learned some laws of exponents और उस basis पे we have solved some sums. In the next session we'll meet you again with some exercise questions from the same chapter. Bye.